नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक लव स्टोरी बताने वाली हूँ। ये कहानी है अंजलि और देवा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। देवा लास्ट ईयर में और अंजलि फर्स्ट ईयर में थी। देवा और अंजलि की लव स्टोरी पूरे कॉलेज में पता थी, लेकिन अंजलि के फ्रेंड शलाका इन दोनों से जलती थी। शलाका के जलन से अंजलि वाकिफ नहीं थी। अंजलि को शलाका पर पूरा भरोसा था, लेकिन शलाका भी देवा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, कॉलेज के सामने बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ एक पेड़ के नीचे अंजलि और देवा बातें कर रहे थे। अंजलि ने कहा, देवा, हमारी शादी कब होगी? उस पर देवा ने हंसकर जवाब दिया, क्यों मैडम जी, इतनी जल्दी है? पहले पढ़ाई पूरी करो और बाद में शादी के सपने देखना। अंजलि ने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे डर लगता है। अगर भैया भाभी को पता चला कि तुम दूसरे जाति के हो तो वो दोनों हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। देवा शांति से बोला, देखो अंजलि, जात पात ये सब खराब सोच है। तुम पढ़ी लिखी हो, घर वालों को समझाओ, वो समझ जाएंगे। अंजलि ने कहा, देवा, अगर मेरी मम्मी पापा के घर में चलती तो वो समझ जाते, लेकिन भैया को कौन समझाएगा? मायूस बैठे अंजलि को देखकर देवा ने कहा, छोड़ो अंजलि इन सब बातों को, तुम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। दोनों बातें कर रहे थे, उनका हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन उनको क्या पता कि उनकी सारी बातें शलाका सुन रही है। देवा के कॉलेज के कुछ ही दिन बचे थे। अंजलि और देवा ने तय किया था कि एनुअल डे फंक्शन के दिन जब घर वाले आएंगे, उसी दिन अपने प्यार के बारे में घर वालों को बताएंगे। इस बात की भनक शलाका को भी थी। एनुअल फंक्शन के दिन अंजलि के भैया और माँ कॉलेज आए। कॉलेज के कैंटीन में भैया और माँ बैठे थे। अंजलि अपने बाकी फ्रेंड के साथ रूम में थी। कैंटीन में बैठे माँ और भैया को शलाका ने देख लिया। शलाका ने सोचा यही टाइम है अंजलि को देवा से अलग करने का। वो उनके पास गई। शलाका ने कहा, नमस्ते माँ जी। नमस्ते भैया, आप अंजलि के भैया हो ना? भैया ने कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? शलाका ने कहा, अंजलि आपके बारे में सब बता देती है। वो आपसे बहुत प्यार करती है। माँ पापा को तो हमेशा याद करती है। माँ ने कहा, हाँ बेटा, हम भी उसको बहुत याद करते हैं। और क्या बोलते हैं हमारे बारे में? उसकी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना? शलाका कहने लगी, हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ रही है, लेकिन वो भैया से बहुत डरती है। कहीं उसके बारे में कुछ पता चला तो? भैया एकदम से बोले, क्या पता चला तो? वो उसके और देवा के बारे में। शलाका की बात पूरी हुई ही नहीं कि भैया गुस्से में आग बबूला हो गए और बोले, ये देवा कौन है? अंजलि उससे कैसे जानती है? शलाका ने सीधा निशाना साधा। माँ बेचारी घबरा गई। अपने बेटे से उन्होंने कहा, देखो बेटा, हम अंजलि से बात करते हैं, बात को शांति से ले लो, हम कुछ करते हैं। उनकी बात टोकते हुए बीच में शलाका बोली, माँ जी, कुछ करने का तो सवाल ही नहीं है। देवा एक कम जाति का लड़का है। ये बात सुनते ही भैया और भी भड़के। वो वहाँ से उठे। उन्होंने शलाका को देवा का क्लासरूम पूछा और वो क्लासरूम की ओर चले गए। माँ उनके पीछे पीछे चली गई। शलाका मन ही मन में बोलने लगी, अब देखो तमाशा। भैया क्लासरूम में गए। उन्होंने लड़कों से पूछा, देवा कौन है? जैसे ही देवा उनके सामने आया, भैया ने उसकी कॉलर पकड़ी और घसीटते हुए कॉलेज के सामने लाया। देवा को उन्होंने सपासप थप्पड़ लगाए। पीठ पर, पेट में घूंसे मारने लगे। मारते मारते भैया देवा पर गालियां भी बरसा रहे थे। माँ कोने में बैठे रो रही थी। पूरा कॉलेज ये मारपीट देख रहा था। अब देवा को समझ आया था कि वो अंजलि का भाई है। देवा ने जोर से ताकत लगाई और भैया को दूर ढकेला। देवा हाँफते हाँफते बोला, हाँ, मैं प्यार करता हूँ अंजलि से और अंजलि मुझसे। मारना चाहते हो तो मारो। गुस्से में आए हुए भैया ने कहा, अरे वो तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे बहन से प्यार करने की? उसके आसपास भी दिखा तो मार दूंगा तुझे। अंजलि को किसी ने जाके बताया इन दोनों की लड़ाई के बारे में। अंजलि भागते भागते आई। तब देवा खून से लथपथ खड़ा था। वो भैया से बोलने लगा, मैं हूँ कम जाति का, तो कम जाति वाली क्या प्यार नहीं कर सकते? मैं आपकी बहन से ही शादी करूँगा।
कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता। देवा की ये बातें सुनकर भैया और भी गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने अपना आपा खो दिया। उनके बाजू में खड़े लड़के के हाथ में बैट थी। भैया ने वो बैट उस लड़के से छीन ली। ये देखकर अंजलि डर गई। भैया ने बैट ली। वो इतने गुस्सा हो गए थे कि उन्हें कुछ सही गलत समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बैट को हवा में उछाला और सिर में जोर से मारा। कॉलेज के मैदान में जोर की चिल्लाने की आवाज आई। खून की चिंगारियां उड़ने लगी। माँ चक्कर आके जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि भैया ने तो देवा को मारने के लिए बैट उछाली थी, लेकिन बीच में अंजलि भागकर आई और वो बैट अंजलि के सिर में लगी। देवा ने अंजलि को गले लगाया और वो जोर से रोने लगा। ये क्या किया अंजलि तुमने? हमारी कहानी तो अधूरी रह गई, हमारी कहानी तो अधूरी रह गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।